इस वीडियो में हम लिटरेचर रिव्यू के डिफरेंट स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। लिटरेचर रिव्यू का प्रोसेस क्या होता है और इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, ये हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। लिटरेचर रिव्यू रिसर्च प्रोसेस का सेकंड स्टेप होता है और लिटरेचर रिव्यू में 6 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू? रिसर्च टॉपिक के रिलेटेड जितनी रिसर्च पहले हो चुकी है उसकी शॉर्ट और ब्रीफ समरी को लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। जिस टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड जितनी रिसर्च पहले हो चुकी है उस रिसर्च की शॉर्ट और ब्रीफ समरी को लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू के 6 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफाइन योर रिसर्च टॉपिक। लिटरेचर रिव्यू के फर्स्ट स्टेप के अंदर हम अपने रिसर्च टॉपिक को केयरफुली और प्रिसाइजली डिफाइन करते हैं कि हमारा रिसर्च टॉपिक क्या है, कौन से टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इन द बैंकिंग सेक्टर। अब ये एक रिसर्च टॉपिक की एग्जाम्पल हैं कि हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन का क्या इफ़ेक्ट होता है एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस के ऊपर बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, हम बैंकिंग सेक्टर को स्टडी करना चाहते हैं, तो ये हमारा रिसर्च टॉपिक हो गया। लिटरेचर रिव्यू के सेकंड स्टेप के अंदर हम अपने रिसर्च टॉपिक में से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसी एग्जाम्पल के अंदर 4 कीवर्ड्स हैं: मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस और बैंकिंग सेक्टर। ये हमने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए। इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट सोर्सेज से लिटरेचर को सर्च करेंगे। इसके लिए मोस्ट प्रोमिनेंट जो डेटा सोर्स है वो है गूगल स्कॉलर, JSTOR, साइंस डायरेक्ट, EBSU, प्रोजेक्ट म्यूज़, रिसर्च गेट और डिस्कवरी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हमें लिटरेचर मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे डेटा सोर्सेज हैं जिनसे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट लिटरेचर मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे डेटा सोर्सेज भी हैं जो कि पेड होते हैं, उनके लिए हमें पेमेंट करना होती है लिटरेचर को एक्सेस करने के लिए। लिटरेचर रिव्यू के थर्ड स्टेप के अंदर हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। गूगल स्कॉलर से या डिफरेंट सोर्सेज से जो हमने लिटरेचर लिया है तो वो बहुत सारा डेटा होता है और उसमें ऐसा डेटा भी हो सकता है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, आउटडेटेड रिसर्च है या हमारे रिसर्च टॉपिक के साथ रिलेट नहीं कर रहे। ऐसा जो लिटरेचर होता है ना उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। सिर्फ जो रिलेटेड लिटरेचर होता है हम उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं और उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। हम लिटरेचर के एब्स्ट्रैक्ट को या उसकी समरी को स्टडी करते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि ये लिटरेचर हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। हम की कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, थ्योरीज़ को, मॉडल्स को, मेथड्स को, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को देखते हैं और रिसर्च की फाइंडिंग्स को देखते हैं। रिसर्च की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हैं और इसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये लिटरेचर हमारे रिसर्च टॉपिक के साथ रिलेट करता है या नहीं करता। जो लिटरेचर हमारे रिसर्च टॉपिक के साथ रिलेट करता है हम उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं और जो रिमेनिंग डेटा होता है हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। लिटरेचर रिव्यू का फोर्थ स्टेप होता है ऑर्गेनाइज सिलेक्टेड मटेरियल। अब जो मटेरियल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। लिटरेचर के अंदर जो कॉमन फाइंडिंग्स हैं उनको हम नोट डाउन करते हैं। रिसर्च के अंदर कौन कौन सी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज थी उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। रिसर्च के ट्रेंड्स क्या थे उनको हम लिस्ट डाउन करते हैं। रिसर्च टॉपिक के रिलेटेड हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन को स्टडी किया था। अब मोटिवेशन की मेजरमेंट के लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन को मेजर करना है तो इसके लिए भी हम डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं।
तो जब हम सिलेक्टेड मटेरियल को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसके अंदर हम हेडिंग्स बनाते हैं और फिर सब हेडिंग्स बनाते हैं और की कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। लिटरेचर रिव्यू के 5th स्टेप के अंदर हम लिटरेचर रिव्यू के स्ट्रक्चर को आउटलाइन करते हैं। इसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल क्रोनोलॉजिकल है कि जो सबसे पुरानी रिसर्च है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लेटेस्ट रिसर्च की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। सबसे पुरानी रिसर्च पहले और सबसे जो लेटेस्ट रिसर्च होगी उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। थीमेटिक अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं, जो सिमिलर थीम्स हैं ना उनको हम सीक्वेंस में लिखते हैं। मेथडोलॉजिकल अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू के लास्ट स्टेप के अंदर हम लिटरेचर रिव्यू को लिखते हैं। लिटरेचर रिव्यू के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम अपने रिसर्च टॉपिक को डिफ़ाइन करते हैं। रिसर्च टॉपिक की जो की टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं। रिसर्च टॉपिक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद लिटरेचर रिव्यू की मेन बॉडी आती है। इसमें हम अपना सारे का सारा मटेरियल लिखते हैं जो हमने शॉर्ट लिस्ट किया है, जो हमारे रिसर्च टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा है। और लास्ट सेक्शन के अंदर हम कंक्लूजन लिखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू का कंक्लूजन क्या था, कैसे प्रीवियस रिसर्च की फाइंडिंग्स हमारी रिसर्च के साथ रिलेट कर रही हैं। लिटरेचर रिव्यू की ब्रेड्थ और डेप्थ ये डिपेंड करती है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, वर्ड्स लिमिट कितनी है, आपने कितना लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू को क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, एक सीक्वेंस से होना चाहिए, किसी भी तरह की स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, साइटेशंस को यूज़ करना चाहिए और प्लेजरिज्म से अवॉइड करना चाहिए। प्लेजरिज्म विद इन अलाउएबल लिमिट होना चाहिए। तो ये लिटरेचर रिव्यू के 6 डिफरेंट स्टेप्स थे।